अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर आफ्ताब और आप देख रहे हैं आई ओपनर न्यूज़। आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मीरपुर के सियासी समाजी शख्सियत सदर अंजुमन ताजरा मीरपुर जनाब सोहेल शुजा मुजाहिद साहब। आज हम इनसे जानते हैं कि आमदा इलेक्शन के हवाले से इनका क्या बयानिया है और इसके बाद हम इनसे मालूमात हासिल करेंगे अंजुमन ताजरा के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए और अल्लाह ताला आपको जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मीरपुर शहर के मसाइल हल हों आपके ज़रिए से। मुझे उम्मीद है कि आप मीरपुर शहर के जो दरीना मसाइल हैं उन पर फोकस रखेंगे ज़्यादा। अच्छा सर, आमदा दिनों में मीरपुर में इलेक्शन है, इसके हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है मीरपुर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता चलूँ कि आप आमदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जी, ये तो बड़ी मतलब वाक़िया बात है कि मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी वाबस्तगी बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ है या जमात के साथ है? देखें जी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब पीटीआई के कैंडिडेट हैं, तो ज़ाहिर है अगर पीटीआई के साथ वाबस्तगी होगी तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की होगी, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखने में आया कि पीटीआई दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है, एक सरदार तनवीर लियाज़ साहब और दूसरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ग्रुप। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पीटीआई हुकूमत बना जाती है आज़ाद कश्मीर में तो वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर लियाज़ साहब होने चाहिए या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होंगे? देखें जी, जो भी हमें पहली बात तो ये है कि ये हमेशा जो आपने ग्रुप बंदी की बात की है, मैं इसको देख रहा हूँ पिछले 25-30 साल से। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे हुक्मरानी की है सबसे ज़्यादा, 35-40 साल जो है वो हुक्मरान रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक ही जमात थी और कोई जमात थी ही नहीं, तो उनमें भी ग्रुप बंदी थी। ग्रुप बंदी जो है हर सियासी जमात में है। आप पीपल्स पार्टी में देखें तो क्या ग्रुप बंदी नहीं थी जब चौधरी मजीद साहब थे, और मतलब है उनमें भी ग्रुप बंदी थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ग्रुप बंदी थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई, तो वो ग्रुप बंदी थी तो तहरीक अदम एतमाद वहाँ पे लाई गई ना। तो इसलिए ये ग्रुप बंदी नहीं, ये सियासी एक अमल होता है। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं जो भी सियासत में आता है वो उसको उसके ज़हन में होता है कि मैं किसी या तो वज़ीर बनूंगा या वज़ीर आज़म बनूंगा। किसका दिल नहीं करता कि वो वज़ीर आज़म बनेगा, मगर ये तो जो फ़ैसला करना है वो जिन्होंने करना है आपको पता ही है, उन्होंने ही करना है। अच्छा, आप सदर अंजुमन ताजरा मीरपुर हैं, तो अंजुमन ताजरा के जो सदर होते हैं वो गैर जानबदार नहीं होना चाहिए उनको सियासी हवाले से? आप फ़िलहाल सपोर्ट कर रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को, तो गुज़िश्ता दिनों में बाकी दूसरी पार्टी थी PMLN थी। तो अगर आमदा दिनों में PTI जीत जाती है, बैरिस्टर साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो अगर बैरिस्टर साहब भी ताजरों के हक़ पे डाका डालें तो आप किसके साथ खड़े होंगे, ताजरों के साथ या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ? देखें जी, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि सबसे पहले हम ताजर हैं, उसके बाद हम शहरी हैं, फिर हम किसी जमात के कारकुन हैं या किसी जमात को सपोर्ट करते हैं। तो शहर में अगर कोई भी बात होगी, मेरा माजी सब के सामने है, तो ना तो मैं कब्ज़ा माफिया हूँ, ना मैं प्लाटियो हूँ, ना ही मैं कोई मेरे नजायज़ किसी किस्म का कोई धंधा है जो मैं किसी के आगे। हमेशा मैंने कोई भी हुकूमत हुई है, सरदार क़यूम साहब तो मैं नहीं कह सकता, वो कोई पुरानी बात है। सरदार सिकंदर साहब से लेके सरदार अतीक साहब, सरदार याकूब साहब, उसके बाद चौधरी मजीद साहब हैं, और मौजूदा जो फ़ारूक हैदर साहब हैं, ये ज़ाती तौर पे इन सब जितने सदर और वज़ीर आज़म यहाँ पे आए हैं सबसे मेरे ज़ाती मरासम है और अच्छे मरासम रहे हैं। मैंने जब भी कोई बात की है तो मैंने अपने ज़ात की बात नहीं की, मैंने ताजरों की बात की,
मैंने इस शहर के लिए बात की। मैंने कभी भी ज़ाती किसी के साथ, इंतज़ामिया के साथ भी जो हमारा अक्सर जो होता है या हुकूमत के साथ जो होता है, वो जो है ताजरों के वसी तर मफाद की बात हम करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत जो भी आएगी, पीटीआई की भी हुकूमत अगर आएगी, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अगर ताजरों की कोई मफाद की बात में रुकावट बनेंगे तो हम उनके सामने भी डट कर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, गुज़िश्ता अरसे में अंजुमन ताजरा के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी शोर था, तो अवाम में ये तासर पाया जाता है कि ये जो शोर बरपा होता है चंद अरसे बाद इलेक्शन के हवाले से, उनका ख्याल है कि ये शोर सदर अपनी तरफ से करवाते हैं और उसके बाद ख़ुद ही उसको ठंडा कर देते हैं। तो ये इलेक्शन कहाँ गए? देखें जी, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे डीसी खुर्शीद अदनान खुर्शीद साहब थे, तो उन्होंने मुश्तरका तौर पर तमाम सदूर जो थे 16 रुकनी एक कमेटी बनी थी, और अल्लाह के फजल व करम से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सब सदूर का, कि उन्होंने मुझे तस्लीम किया और मुझे उन्होंने आइनी कमेटी का जो है वो मतलब चेयरमैन बनाया और नईम साहब को वाइस चेयरमैन बनाया। हमने 12-14 मीटिंग्स की। इस पिछले 20-25 साल से अंजुमन ताजरा का आइन नहीं था। मैं अल्लाह के फजल व करम से और उन सब लोगों की, जो लोग कहते हैं ना जी ये सदर इस तरह करते हैं, सब सदरों के उस आइन पर दस्तखत है, सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मगर एक तरीक़ा कार बनाने के लिए जो है वो एक आइन हम बना चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में वो आइन पड़ा हुआ है और कापियाँ सब सदूर के पास है। उस पर 16 सब बंदों के दस्तखत हैं, कोई मेरे अकेले नहीं हैं। हमने मुश्तरका तौर पे मीटिंग्स बुलाई और आइन मरतब किया। आइन एक मुश्किल मरला था, वो बन चुका है। और अब जो है वो यहाँ पे था जी कि अभी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करना है, दो बंदे अपने अपने टीम के दे और इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करें, और वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो चाहे बल्दिया की मदद लें, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब की मदद लें, या जिसकी भी मदद लें, ये उनके इख्तियार में दे दिया जाए और वोटिंग लिस्ट जो है नई मरतब हो। और उस वोटिंग 1 वोट 1 शॉप के जो है ना उसमें ये फ़ैसला हुआ है उस पर, और उस पर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा पूरा जो है ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन हो। इसी तरह बाकी भी सदर कोई भी मेरा ख्याल है ये नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने दस्तखत किए हुए आइन पे और आइनी तौर पे जो है ये आइन बना हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मैं फिर आप कहेंगे कि पता नहीं ये फिर कोई ऐसी बात करता है, तो मेरे ख़्याल में जो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा वो ताजरों का इलेक्शन भी हम इंशाअल्लाह कराएंगे, अगर बाकी सदूर उन्हें साथ दिया तो। अच्छा, आप साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं, तो आप क्या देखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो अदारा है वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दे रहा है? मेरा ख़्याल है जी ये बड़ा एक आपने क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक हमारा जो वाहिद अदारा है जो किसी मुकाबलाबाजी में अभी तक वो नहीं आया। और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है कि मैं वाहिद वो शख्स हूँ कि जिसने 40 साल में ना इससे कबल इलेक्शन हुए और ना बाद में शायद हों। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन के आया था चैम्बर में, और इलेक्शन हुए थे और मेरे मद्दे मुकाबल जो थे वो भी अपना फैसल मंजूर साहब थे। बाद में उनकी मेहरबानी कि वो मेरे हक़ में जो है दस्तबरदार हो गए, और उसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में अल्लाह के फजल करम से 99.9% वोट मैंने लिए। जो मेरे मुखालफ थे अल्लाह के फजल करम ने उन्होंने भी मुझे वोट दिए, तो मेरे इस पे बड़ा फ़ख्र है। मगर बात यह है कि जो काम चैम्बर का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर मैं गलत नहीं समझा तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपसे पहले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिलेक्ट हुए सदूर आए तो वो मिली भगत के तहत आते रहे? नहीं जी, मिली भगत मैं नहीं कह सकता, वो भी
राय ले के आते रहे हैं, मगर इलेक्शन नहीं हुआ। मैं इसको मिली भगत तो नहीं कहूँगा, मगर मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगा कि जो अगले 2 साल बाद भी किसी को सदर बनाना होता है ना, तो वो भी हमारे कुछ कायदीन हैं चैम्बर के, उनको पता होता है कि अगले 3 साल में किसको बनाना है और किसको उतारना है। ये नहीं होना चाहिए, लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की वजह से जो पोजीशन और जो इज़्ज़त मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ पे दी, मेरा ख़्याल है मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैंने वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी बुलाया, मैंने सदर साहब को भी बुलाया, वज़रात आए, टैक्स के सीनियर अफसर वहाँ पे आते रहे, उसके बाद वज़ीर सन्नत और रफ़त की जो मोहतरमा है वो भी आती रहीं। बेशुमार फंक्शन हमने कराए। इवन ये कि हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को भी वहाँ पे बुलाया। तो मैंने ख़ास कर ये वहाँ पे एक रीत पैदा की कि ये नहीं होना चाहिए कि किसी की छाप नहीं लगनी चाहिए। हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को वहाँ पे इसलिए दावत दी थी कि जनाब ये चैम्बर सब की है, ये किसी एक जमात की नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये गैर सियासी जो है हमारा चैम्बर है। और अल्लाह के फजल व करम से हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उस अदारे को मजबूत करें, उसी में हमारी बेहतरी है। अच्छा, एक बार आखिर में आप आमदा इलेक्शन के हवाले से अपने ताजिर भाइयों और बाकी लोगों को पैगाम दे दें कि वो किसको वोट देकर अपने वोट का सही हक अदा करें। देखिए जी, बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब वाहिद सदर था ना अकेला, तो सबको पता है कि लोगों को जो हमारे एमएलए थे हजरात या बहुत बड़े सियासी लोग थे, उनका भी दिल करता था कि मैं भी सदर अंजुमन ताजरा बन जाऊँ। ये इसीलिए 6-7 बन गई थी कि इतना अल्लाह के फजल करम से मैंने ताजरों को इतनी मतलब है कि कुव्वत बना दिया था अल्लाह के फजल से। और मैंने जो है ताजरों को बताया था, लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में वो ताजर है। कोई भी सियासी जमात है वो कितना बड़ा एजिटेशन कर ले, मगर ताजर 1 घंटे के लिए शटर बंद कर दें तो हुकूमत पूरी हिल जाती है। तो उस वजह से ये 6-7 तंजीमें बन गई। मैं उस वक्त भी मैंने ये ऐलान किया था कि मुझे उस वक्त क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने यही ऐलान किया था जिस तरह आपने पूछा आज कि आप पैगाम दें जी किसको वोट देना है। मैंने यही उस वक्त कहा था कि जिसका दिल चाहता है जिसको वोट दें, कोई पाबंदी नहीं है, मगर ये है कि कम अज़ कम ये ज़रूर देखें कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अगर बन जाते हैं तो अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे ख़्याल में अगर ये बन गए तो शायद वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म मीरपुर का बनेगा तो फ़ायदा सोहेल शुजा को नहीं अकेला होगा, पूरे मीरपुर को होगा। जिस तरह चौधरी मजीद साहब का जिक्र मैं यहाँ पे करता हूँ कि चौधरी मजीद साहब ने जितने काम मीरपुर के किए, मैं समझता हूँ कि उससे पहले ना हुए ना बाद में हुए। तो अभी 5 साल पूरे हो गए हैं, बड़े बड़े काम चौधरी मजीद साहब ने किए हैं। तो वो किस लिए किए हैं कि वो मीरपुर से तसब बढ़ता जा रहा है। मीरपुर के बच्चे, मीरपुर की बच्चियाँ डिग्रियाँ लेके घूम रही हैं और घर में बैठी हुई हैं। और हमारे अदारे, मैं इंतहाई माजरत से, क्योंकि मैं जज्बाती हो जाता हूँ जब मीरपुर का नाम आता है, तो मैं पूछता हूँ इस हुकूमत से या जो यहाँ पे जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, क्या उन्होंने बल्दिया में, क्या उन्होंने MDA में मीरपुर से बाहर से लोगों को भर्ती कराने के लिए लोगों ने उनको वोट दिए थे? क्यों नहीं उन्होंने जो उनको रोका? मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ी नाकामी है कि मीरपुर के बच्चे, मीरपुर की बच्चियाँ डिग्री लेके घूमती रहें और बाहर से लोग आके यहाँ पे भर्ती हो जाएं। इससे बड़ी जो है वो मीरपुर के साथ तसब जो है नहीं हो सकता। ये हम कभी भी इंशाल्लाह, अगर जो भी हुकूमत आइंदा भी आई तो अगर उसने इस तरह किया तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। और मीरपुर के बच्चियों को अवलियत देनी चाहिए, मीरपुर के मसाइल को अवलियत देनी चाहिए। मीरपुर से जो तसब हो रहा है, हम इसके ख़ासकर मैं और मेरे सारे साथी, हम इसको सख्त बुरा मनाते हैं। मीरपुर के लोगों ने किसको क्या नहीं दिया,
किसका एहतराम नहीं किया। मीरपुर के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मीरपुर के लोगों ने लोगों की इज्जत की। मीरपुर के लोगों ने जब ये इंग्लैंड जाते हैं इनकी जेबों में लाखों पाउंड डाले, इनको दावतें दी, इनको हर किस्म की वहाँ पे खाने पीने के इंतज़ाम किए। मगर अफसोस है कि जब मीरपुर की कोई बारी आती है तो फिर ये वो जो है पता नहीं क्या हो जाता है। मीरपुर के नाम जब लेते हैं कहते हैं जी वो तो है ही बड़े अमीर हैं जी, उनको तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई अमीर हैं तो हमें अल्लाह ताला ने दिया है ना, आपने हमें क्या दिया है? ज़लज़ले में देखे क्या किया ने, 1 रुपया किसी को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दिया है? अभी 3 महीने ताजरों को क्या दिया है? आज़ाद हुकूमत ने क्या दिया है? तो मैं फिर बात लंबी हो जाएगी, फिर कुछ मेरे भाई नाराज़ भी होते हैं कि ये सच्ची बात करता है। तो बेशुमार मसाइल हैं। ये मेरी दुकान के बाहर देख लें, यहाँ पे 2 लाइनें सीवरेज सिस्टम की पड़ी हैं तो गटर उबल रहा है। और ये 8 दिन से पानी गटर का गंदा सड़क के ऊपर चल रहा है। सड़क बन गई है और गटर लाइनें जो है वो बंद हैं। और जो ठेकेदार साहब थे उन्होंने गटर के ऊपर सड़क बना दी है। अभी बल्दिया को ये भी नहीं पता कि गटर के वो ढकने किस जगह पे हैं, वो भी उसने बंद कर दिए हैं। ये कौन करेगा? मैंने उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको फ़ोन भी किया था कि मिर्ज़ा साहब आपके ये गटर बंद कर रहे हैं, खुदा के लिए आप देखें इसको आके। किसी ने नहीं देखे और आज किसी को पता ही नहीं है कि गटर लाइन किस जगह पे है। सारी सड़कें तोड़नी पड़ेगी इनको, ये सारी सड़क बर्बाद हो जाए। किसका ये पैसा है? ये हमारे टैक्सों का पैसा लग रहा है, ये आपका पैसा है, ये मीरपुर शहर का पैसा है, ये मीरपुर इंग्लैंड से जो हमारा पैसा आता है उन बैंकों में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए जो है वो फॉरेन एड के तौर पे जो है वो लोग देते हैं। तो मीरपुर को क्या मिला? अरियाम पुल किधर गया? सीवरेज सिस्टम किधर गया? फिर बात करें तो कहते हैं वो वफाक ने करना है। और भाई वफाक को क्यों नहीं नकेल डालते हो तुम? मांगोगे तो कुछ मिलेगा ना। किसी ने कोई कहा है कि जी ये बनाएं, छोटा सा टोटा जो है वो पुल का रह गया है, 5 साल गुजर गए, लॉलीपॉप मीरपुर को कोई काम नहीं हो रहा। वाटर ग्रेटर वाटर है वो किधर गया? ग्रेटर वाटर का पैसा बदतरीन करप्शन हुई है जिसने भी की है। और क्यों नहीं उससे पैसा? पाकिस्तान में अगर जो है वो नवाज शरीफ साहब को पकड़ रहे हैं और कहते हैं जी सब चोर हमने वहाँ पे पकड़ लिए हैं, यहाँ के चोरों को भी पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने इतनी बड़ी लोगों के साथ ज्यादती की है। 3 मेजर हमारे जो मंसूबे थे हमारी जो है उसमें अपरेजिंग में मिले, तीनों के तीनों गायब हैं। किसी को बेनिफिट है? यहाँ पे लाइनें डाल गई हैं, करोड़ों रुपए लग गए हैं, मगर वो चालू नहीं है। कौन चालू करेगा? हुकूमत करेगी ना। मैंने तो नहीं करना, मैंने तो आपको बयान ही देना कि जनाब मेहरबानी है, हम जो भी आइंदा, अभी तो ये हुकूमत अलविदा हो रही है, आइंदा जो भी हुकूमत आएगी हम इंशाल्लाह उनसे भी डट कर ये मीरपुर शहर के मतलबात और मीरपुर शहर के बच्चों के, मीरपुर शहर के झेली कुंबे का जो भी मसाइल जितने भी होंगे हम डट कर बात करेंगे। हम इंशाल्लाह जितनी भी हमारी कोशिश होगी, हम मीरपुर के मामले में अगर वो तसब रखते हैं तो हम भी मीरपुर के तसब रखते हैं, हम भी मीरपुरी बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थे सदर अंजुमन ताजरान सोहेल शुजा मुजाहिद साहब। आपने देखा कि मीरपुर की आवाम की खातिर वो काफ़ी जज्बाती भी हैं और मीरपुर के लिए दर्द दिल रखते हैं। इसके साथ ही आई ओपनर न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।